स्टूडेंट लास्ट में टॉपिक पढ़ लेते हैं रिलेशन फंक्शन फॉर क्लास 11। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास रिलेशन फंक्शन डालोगे तो दो प्लेलिस्ट बनेगी, एक क्लास 12 की और एक क्लास 11 की। तो ये वाली जो वीडियो है आपकी क्लास 11 के लिए है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर पूरे 12 का पूरा पढ़ा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब वो जरूर 11 का है, अलग बात है कि मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा बचता है आगे, तो क्या है यार उसको छोड़ देना। तो ये सिर्फ रिलेशन क्या चल रही है, लेकिन ये सब चीजें वहां नहीं पढ़ाई थी, इसलिए यहाँ पढ़ानी पड़नी। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस कल नहीं बताए थे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस। चलिए जरा तो एक बार कल की रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है वो ए क्रॉस बी का होता है। वो किस फॉर्म में आता है? हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? सच दैट ऐसा है कि एक्स बिलोंग करेगा ए को एंड एक्स इसको बिलोंग करेगा बेटा, सॉरी वाई किसको बिलोंग करेगा बेटा, बी को। ये देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं आर। ठीक है, इसी को बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग अच्छे से ये बात, ठीक। अब आई होप आप लोग को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और अच्छे से क्लियर हो गई होगी तो आपको आगे हम आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जब सेट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी थी तो ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ए यूनियन सी, ये सब पढ़े ही आप लोग, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो एक बार रिपीट करा दे रहा हूं मैं आपको। ए यूनियन दो तीन सिंबल होते हैं, एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन, एक होता है माइनस। इन तीन पे डिस्कशन कर लेते हैं। यूनियन का मतलब होता है दोनों दो सेट हो, उन दोनों सेट को जोड़ दो। ठीक है, उन दोनों सेटों को जोड़ दो, लेकिन कोई भी टर्म रिपीट नहीं करना चाहिए। ओके। इंटरसेक्शन का मतलब जो ऐसे एंड सा बना होता है उसमें कॉमन वाली वैल्यू रखते हैं। ओके। अच्छा, इसके बाद जो एक टर्म और आता है माइनस, तो माइनस वाला होता है जो ए मतलब ए माइनस बी करना है आपको। तो ए में से बी के सारे एलिमेंट को हटा दो, अब जो ए के पास बचा वो आपका आंसर है। ठीक। अब हमने क्या करना है, बी सी लिखा हुआ है, तो सबसे पहला काम बी यूनियन सी निकालो। यहाँ पर क्या निकाला आप लोगों ने बेटा, बी यूनियन सी। आप कह रहे हो बी यूनियन सी की बात किया जाए, अगर बी यूनियन सी की बात किया जाए तो बी कितना है? देखो 2 है, नहीं है सर, नहीं है, 3 और 5। ओके, 2, 3 और 5 हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या आ गया, बी यूनियन सी आ गया। अब कह रहा है इसका ए से क्रॉस कराना है, तो आपको ए क्रॉस क्या लगाना है, बी यूनियन सी को निकालना है। तो बताओ ए की कितनी गिवन है आपके पास, 1,2 गिवन है, क्रॉस कर दो। ये क्या गिवन बेटा आपके पास, 2, 3, 5। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई कराना है, तो इस 1 का मल्टीप्लाई 2 में कितना आएगा, 1,2। 1 का मल्टीप्लाई 3 में 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2, ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? ये इसका आंसर हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। अगर मैं चाहूं तो इसमें एक क्वेश्चन और कर सकता हूं, एंड कह दूंगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसी में एक सेकंड नंबर क्वेश्चन, अच्छे समझ लो चीजें को। आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन खुद बनाने आने चाहिए, तभी तो बना पाओगे। तो आपने क्या कहा, सर बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते चलिए। तो बी इंटरसेक्शन सी का मीन क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी का मीन होता है जो कॉमन होता है। क्या होता है बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 3। तो ये कितना आ गया बेटा आपका, बेटा यहाँ पर 3 आ गया। अब आपको क्या कराना है, इससे क्रॉस कराना है। तो ए का बी इंटरसेक्शन सी मतलब क्रॉस करा दो, तो ए कितना आपके पास 1,2, और इसको क्रॉस कराने में कितना आएगा, 3 है यहाँ पर। तो वैल्यू कितनी है बताइए, 1,3 ये, और 2, ये किस फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर में आया। किसमें आया बेटा, हमेशा ऑर्डर पेयर में इनका आंसर आएगा। ये बात सबको समझ में आ गई। देखो अब ऐसा लगता है कि बोरियत वाले क्वेश्चन मिले, अरे सर यही बार बार, लेकिन नहीं, जब नहीं आता है तब तो फिर आता ही नहीं है, जब आने लगे तब आने लगे, तब तो फिर आने लगा हर चीज। तो ये चीज ना कभी सोचना, ये बोरियत वाले क्वेश्चन से होते हैं। अब ऐसे वाले क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई नोट नहीं करो, पहले सब लोग समझ लो अच्छे से। ठीक, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, मानिए पहला, हम आपको 2 क्वेश्चन इसमें करके दिखाएंगे, 2 आप लोग कर लीजिएगा। तो मैंने क्या कहा, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। जब फाइंड आउट किया तो बी कहां पे बेटा, ये है, और सी यहाँ पे क्या है। तो प्रथम बेटा दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4। अब आप क्या कराना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए कितना गिवन बेटा, 1, 2, और ये क्या लिखा हुआ है क्रॉस में। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कराना है, और ऑर्डर पे मल्टीप्लाई होता है सक्षम। तो उस 1 का मल्टीप्लाई 4 में क्या होगा, 1, 2, नेक्स्ट 3, आपका आंसर ये भी इसका आया, लेकिन क्रॉस करना था, तो क्या आंसर, ये हो गया आंसर। अब इसी का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन ये वाला देखो, ए क्रॉस बी।
अब ये है बढ़िया क्वेश्चन, ये बढ़िया। अब पहले ए क्रॉस बी निकालो, पहले आप क्या काम करो आप लोग बेटा, ए क्रॉस बी निकालो। तो ए कितना बेटा बताइए, ए क्या है 1, 2, अब आपने क्रॉस किया तो बी क्या है बेटा 3, 4। अब जो बच्चे कल नहीं आए थे या जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आगे पढ़ सकते हैं। इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आएगा 1, 3। नाउ 1, 4, 3, एंड 3, ये बात समझ आ गया। अब देखिए ये जो ए क्रॉस बी आया था, अब इसके लिए ये खुद एक एलिमेंट क्या है 1, 3 है। अब यहां पर जो एक एलिमेंट आ रहा है पूरा पूरा, अभी मत करा, इसमें 2 एलिमेंट है, एलिमेंट 2 है, लेकिन ऑर्डर पेयर क्या है, इसका जो मल्टीप्लाई होता है वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आता है। तो इसके लिए हम इसको पूरे को एक बोलेंगे, इसको अलग बोलेंगे, इसको अलग, मतलब ये एक अलग एलिमेंट, एक सेपरेट एलिमेंट हो गया, ये अलग अवयव हो गया, ऐसे बोलते हैं। ठीक, अब आपने क्या निकाल लेना है, ए क्रॉस सी। तो अब आप लोग ए क्रॉस सी निकालो, सी बात में जरा। तो ए कितना बेटा आपको 1, 2, अब जैसे बोलो कितना है। तो आपने क्या किया, एक काम करें इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं कि आपको बिल्कुल प्रॉपरली दिखे, कभी छूटे ना भैया। आइए देखते हैं, तो जरा मल्टीप्लाई कराओ इसी बात में। क्या आएगा पहले 1, 1, 2, 6। नेक्स्ट क्या आएगा 3, 3, ये हो गया कि नहीं हो गया। आइए बताओ, अब उसने क्वेश्चन में कहा इन दोनों क्या निकालना है आपको, हम इंटरसेक्शन में निकालेंगे और यूनियन में निकाल लेंगे, दोनों निकाल लेंगे। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे स्टार बना लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्या है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब आपने निकाल तो पहले लिया है, अब बताओ इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स इंटरसेक्शन कॉमन है, कौन से कॉमन जो सेम आ रहे हैं, कौन कौन से बताइए जरा इस बात में। तो 1, 4, 1, 4 हो गया एक बार 1, 4। अगला क्या है, क्या 2, 3 है, नहीं है, 2, 4 है। हाँ, अरे बच्चे होशियार हो गए। और कुछ है आंसर। अगला क्वेश्चन, ए क्रॉस बी कर दो, यूनियन कर दो ए क्रॉस सी के साथ, सबको जोड़ दो, जितने भी है सबको जोड़ दो। बस कोई टर्म रिपीट कर पाओगे, करना पड़ेगा, कर लेंगे। ये सारे टर्म को लिख दो, ये सभी टर्म को लिख दो। क्या है, पहले तो 1, 3 लिख दो, फिर 1, 4 लिख दो, ठीक है, फिर 1, 5, 1, 6, फिर 2, 3 लिख दो, फिर 2, 4 लिख दो, फिर 2, 5 कर दो, 2, 6 कर दो, फिर 3, 3 कर दो बेटा, 3, 4 भी कर दो, 3, 5, 3, 6 और 3, 5 हो गया कि नहीं हो गया। देखो आपका आंसर हो गया, हमने सभी बता दिया आपको यार, हमने तो सारे क्वेश्चन बता दिए। एक क्वेश्चन आप लोग ये लगा लो, जैसे एक क्वेश्चन और बोल देता, चलो पहले करो, एक क्वेश्चन करवा माइनस वाला बता दें, ये अलग कर लोगे ना आप लोग, ये खुद कर लेना, जल्दी फटाफट करो, हम लोग सब होशियार हो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है ए बी सी और डी, तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो आपसे पहले वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। एक बात समझ लीजिए, जैसे ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जैसे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये तो जो वेरीफाई करने के लिए बोला गया, यहाँ पर ए बी सी दिए गए थे सेकंड, ये सब जो है ये थ्योरम्स है, सब क्या है ये सब थ्योरम्स है। इनको हम लोग लास्ट में क्लास में करेंगे, अभी हम लोग नहीं करेंगे। आज हम आपको ये पढ़ा दें, पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन कैसे किया, मैं चाहूँ तो आपको करा सकता हूँ, जैसे आपने मैंने वहाँ कराया था डी मॉर्गन थ्योरम, उनकी प्रूवमेंट करवाई थी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड वाले में क्या होता है यूनियन ओरिएंटेशन दोनों होता है, कॉमन ले लो, ऐसे कर लो, बताया था। वैसे यहाँ पर भी प्रूवमेंट होने वाली है, बस फर्क इतना है यहाँ पर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगी, उसको मैं लास्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। ठीक, जो भी यहाँ पर जो प्रूवमेंट होगी वो उस तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, ये प्रूवमेंट नहीं होती, इसको वेरीफाई बोलते हैं, ये दोनों को सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, क्या बोला गया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, तो आपने कहा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। चलो ए कितना की बेटा 1, 2 क्रॉस कर दो, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन की बात की उसमें हमें, ये क्या है कुछ नहीं, मतलब 5, जब कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा
अब 5 का मतलब आप चाहो तो मल्टीप्लाई 1,5, भाई 5 भी तो एक एलिमेंट होता है। अगला क्या जाएगा 2,5, ना लिखो तो भी सही है, आप कर सकते हो। अब सुनना मेरी बात, अब इसका क्या जरा इसका ये किया जाए, ये वाला टर्म ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। जरा ए क्रॉस बी निकालो, कितना है ए क्रॉस बी, कितना है 1,1, 1,2, 1, अगला क्या है बताओ 2,1, 2,2 एंड 2, ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। और इंटरसेक्शन क्या है ए क्रॉस सी, ए का सी से कराओ कितना है 1,5, 1, और 1,2,5 और 2, क्या कोई कॉमन आ रहा है? तो कोई कॉमन, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब आपको सर ये तो आपने 5 लिख दिया, अरे यहाँ कुछ है ही नहीं दोनों में, ये वही चीज लिखी हुई है। अगर मैं सिंपल देखो, जब किसी के पास कुछ नहीं है, कुछ का मतलब 5 है, उसका आप किसी से मल्टीप्लाई कराओगे, उसका आप किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराओगे, मान लो आपने ए से क्रॉस कराया तो कुछ मल्टीप्लाई उसमें होगा ही नहीं भाई, 5 मल्टीप्लाई होना होगा। अब आप बताओ, जैसे ये लिखा हुआ इसमें कुछ कॉमन है क्या कुछ चीज 1,6, देखो 1 तो अलग बात है, हमें पूरा ऑर्डर पेयर कॉमन लेना होता है। 2,5 है क्या, नहीं है 2,6 नहीं है, तो इन दोनों में जब इंटरसेक्शन कुछ कॉमन है नहीं, इसका मतलब 5 है। तो जब हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये ना लिख के हम लोग उसमें भी क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, क्या लिख देंगे। अब जब किसी भी टर्म का दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कराया जाए, जैसे 0 कराया जाए, 0 का तो 0 आता कि नहीं आता, तो अब आप इस वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक चीज कॉमन आएगी मल्टीप्लाई कराने में 5, भाई दोनों में 5 जरूर रहेगा। तो जैसे इसमें 5 है वैसे ही इसमें भी 5 होगा, तो दोनों में 5 जरूर बराबर है, इसका मतलब दोनों वेरीफाई है। इसको हम लोग ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करा के भी लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करा के मत लिखो कि 1,5 का मतलब क्या हुआ, भाई लिख सकते नहीं हो, लेकिन आप इससे ये पहचान जाते हो कि 1 का एलिमेंट क्या है, ए का है, और ये जो 5 है वो इसका एलिमेंट है। अब यहाँ 5 तो कुछ है नहीं, 5 का मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, एलिमेंट है ही नहीं, ठीक। इसीलिए जब 5 का मतलब यहाँ पे क्या, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर 5 लिख दूंगा तो एलिमेंट हो जाता है, गलती हो गई, अभी तो एलिमेंट आ भाई सही है, मल्टीप्लाई हो इसमें जब वो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 5, यहाँ पे क्या आया 5, दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, LHL इक्वल टू, सो इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। चलो ठीक, ये बात समझा। अब एक बात जरा सुनो, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात है, इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले जरा सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको जरा समझाएं क्वेश्चन में दिया क्या गया, ठीक। कह रहा है ए क्रॉस सी निकालो, बी क्रॉस डी निकालो, पहले निकालो। हमने क्या किया, ए क्रॉस सी निकाल लिया, पहले हमने क्या निकाल लिया, ए क्रॉस सी कितना आया 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। अब बेटा अगला क्या आ गया, बी क्रॉस डी हो गया, क्या हो गया, बी कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, डी कितना, ये जरा मल्टीप्लाई कराओगे सबको, बहुत लंबा जाएगा ये, 1,5, 1, सॉरी बोलो क्या है 1,7, 1,8, नेक्स्ट क्या आएगा 2,5, 2,6, 2,7, नेक्स्ट 4,5, 4,6। आप जैसे लोग समझना, उसने बोला है प्रूफ, यहां पे जो प्रूफ करना है वो अलग चीज है, प्रूफ पता क्या करना है, ए क्रॉस बी इज द सबसेट ऑफ, ये इसका सबसेट होता क्या है सबसेट, मैंने आपसे बोला सबसेट का सिंबल होता है जैसे ए सबसेट ऑफ बी, ए को बी का सबसेट, ए को कहते हैं सबसेट, इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट कहां पर हो, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के पास है सो ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, क्या कहलाएगा, ए बी का सबसेट कहलाएगा। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इन बी, या इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए, मतलब बी के एलिमेंट क्या हो, वही जो है वो बी ए के वही एलिमेंट हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि
सभी बराबर हो सकता है कि शायद बी के पास कुछ ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पर ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट क्या बी के पास है? हाँ है। देखो 1,5 भी है, 1,6 भी है, 2,5 भी है, 2,6 भी है। तो ये क्या है? इसके सारे एलिमेंट किसके पास है? तो सो इसलिए ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस, तो ए क्रॉस सी को बी क्रॉस डी का क्या बोलते हैं? सबसेट, मतलब उप समुच्चय कहते। ये बात समझ में आई आप लोग को? ये क्वेश्चन में पढ़ा, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? अब चलो इसका क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब ये जो क्वेश्चन लिखा है सेकंड नंबर, वो क्या है? कह रहा है, पहले कह रहा है 1 क्रॉस ए निकालो। निकालो पहले ए क्रॉस ए, क्या आएगा? 1,1, 1,2, फिर क्या आएगा? 2,1 और 2, ये बात सबको समझ में आ गई। अब जो आएगा आंसर उसका फिर से मल्टीप्लाई कराना है आप लोग को, ठीक है? अब मल्टीप्लाई कराने का मतलब है यार ये कैसे कराया जाए, ठीक है? पहले मैं बताते हैं इसको बताते हैं, ये थोड़ा सा हटा दे तब बताएं आपको, ठीक है? ये हो गया। अब इसने कर दिया था कि बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसका ए क्रॉस ये आया, अब क्या करना है? इसका ए क्रॉस ए करना है। अब जब इसका फिर से क्रॉस कराओगे ना, किससे? 1,2 से, तो इसका इसमें कराओ, कितना आएगा? 1 क्रॉस 1,1,1 कितना आएगा? 1,1,2, 1,2,1, 1,2,2, 2,1,1, 2,1,2, 2,2,1, 2,2,2। अब जरा बच्चों ये बात समझो मेरी बात, जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है, आपने अच्छा कहा, मैं समझ में आ गया। आज इतना रखो, पहले कल आपको जब रिलेशन बताएंगे जो मेन रिलेशन है वो आज नहीं है, अब नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट होने वाला है। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, वही है मेन। तब आपको समझाएंगे डोमेन, रेंज, ये सब क्या क्या होते हैं, ठीक है? तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बाय बाय।